नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसका नाम सुनते ही आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। गर्लफ्रेंड की नहीं, एग्जाम की बातें करने जा रहे हैं। आज का वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जब एग्ज़ाम आने लगता है तो तैयारी कैसे करनी है, कितना करनी है, कब से स्टार्ट करना है और कितना पढ़ना है, भ्रमित हो जाते हैं। तो मैंने सोचा ये वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि हमारा वीडियो आपका सच्चा साथी बन सके। तो डिपेंड करेगा आगे का वीडियो कि आप कितना हमारे साथ जुड़ते हैं, कितने आपके इंगेजमेंट्स हमारे साथ आते हैं, कमेंट्स आते हैं। उसी आधार पे हम आपके साथ पूरे बोर्ड एग्जाम तक रहेंगे और आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है, बच्चे मंदिर जाने लगते हैं, चढ़ावा चढ़ाने लगते हैं, मन्नत मांगने लगते हैं। कुछ तो दिन रात यूट्यूब पर ये सर्च करने में जुट जाते हैं कि कैसे शॉर्ट टाइम में अपना पूरा सिलेबस खत्म किया जा सके, और कुछ तो अपना डर छिपाने के लिए गुड लक के मैसेजेस एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं। प्लान रियलिटी स्टूडेंट्स की क्या होती है कि कल से पढ़ूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं है। वो कल भी सिर्फ कैलेंडर में आता है। फिर अब सीरियस हो गया हूँ, और जैसे ही बोला कि अब सीरियस हो गया हूँ, 10 मिनट के बाद एक रील और देख लेता हूँ। एग्ज़ाम के टाइम हम अक्सर टॉपर से फ्रेंडशिप बढ़ा लेते हैं। भाई वो केमिस्ट्री वाला नोट्स जरा भेजना, और टॉपर सोचता है कि भाई ये पढ़ेगा या सिर्फ व्हाट्सएप पे ही पास होगा। पर दोस्तों सच तो ये है, एग्ज़ाम से नहीं डरना चाहिए। एग्ज़ाम तो एक दिन का है, लेकिन आपको आलस से डरना चाहिए, क्योंकि आलस आपका रोज। तो भाइयों और बहनों, एग्ज़ाम को बोझ मत समझो, क्योंकि जब रिजल्ट आता है वही सिलेबस आपकी ट्रॉफी बन जाती है। अब मैं बताता हूँ आपको एग्ज़ाम के लिए करना क्या है। सुबह सुबह अक्सर किताबें बुलाती हैं। अगर किताबें बोल सकती तो कहती, उठ जा मेरे शेर, कल एग्ज़ाम है, और आप सोते रहते हो। सुबह उठो और 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ाई को दो, क्योंकि सुबह का पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा। अब दूसरी मज़ेदार बात, सिलेबस आपको रेलवे के प्लेटफॉर्म जैसा लगता है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। डरो मत, स्टार्ट करो। पहला दूसरा चैप्टर जितना टाइम टेकन हो लो, उसे अच्छे से प्रिपेयर करो। जो ही आपने पहला दूसरा चैप्टर प्रिपेयर कर लिया, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। अपने दोस्तों के साथ सामने सीना तान के खड़े होगे। तो पहला और दूसरा चैप्टर आज ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, यही सुपर पावर है, क्योंकि आप जब सब भूल जाओगे यही याद दिलाएगा, अरे यही तो लिखा था न्यूटन भाई ने, सुना था, ये वो याद रहेगा। ये झूठ है भाई, जो लिखोगे वही टिकेगा। इसलिए धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस जरूर डालना। पुराने पेपर को झांकने का कानूनी तरीका। पुराना पेपर सॉल्व करना ये कोई चोरी नहीं है। पुराना पेपर हो सकता है फिर से आ सकता है, या 50% आ सकता है, या 20% आ सकता है, और आपकी पेपर सॉल्विंग पावर भी, क्षमता भी उसी से आंकी जा सकती है। तो पुराना पेपर ज़रूर सॉल्व। रिवीजन मत छोड़ना, क्योंकि बाद में दिमाग बोलेगा एरर 404। सुबह 15 मिनट रिवीजन करने से आपने क्या पढ़ा था वो फिर से रिवाइज हो जाता। अन्यथा की दशा में ऐसा लगेगा कि जैसे पहली बार मिल रहे हैं उस टॉपिक से। और मैं तो कहूँगा रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब आप सोने के लिए जाओ, आंख बंद करके एक बार मेमोराइज कर लो सारी चीज़ें। अक्सर आंख बंद करके जब चीज़ों को रिवाइज आप करते हो ना, तो वो दिमाग में जैसे टाइप हो जाता है, और जब ज़रूरत पड़ी फाइल खोल लिया आराम से। दूसरा तरीका, जो भी पढ़ो मिरर के सामने खड़े होके ऐसा लगे कि मंच पे स्पीच दे रहे हो, और या आप किसी को पढ़ा रहे हो, जाके बोल दो। यकीन मानो बहुत ही क्रांतिकारी तरीका है। 7वां पॉइंट, ई लो कर लो बात। हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है, वरना पढ़ाई करते रहोगे और पता चला अगल बगल बैठे लोग भाई गंद मचा दोगे। हेल्दी खाना इसलिए क्योंकि आप जो चीज़ खाओगे, कभी कभी पेट जब अपसेट होता है तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। जब आप हेल्दी खाना खाओगे या कम खाना खाओगे, कहा भी गया है काकचेष्टा वको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो अल्पहारी बनो, कम खाओ, नींद नहीं आएगी, पढ़ाई ज़्यादा होगी, याददाश्त बढ़ेगी और एक्टिव रहोगे। अक्सर हम खाना जब ज़्यादा खाते हैं ना, हम सुस्त हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता, हमारा सोने का मन करता है।
तो दोस्त ये चीज़ अवॉइड करो, घर वाले भी हेल्दी खाने पे ध्यान। और सबसे आखिरी पॉइंट, कॉन्फिडेंट इंसान से पेपर भी डरता है। कॉन्फिडेंट रहो, पेपर 3 घंटे का है, उस 3 घंटे में आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करती है कि आप क्या करोगे। साल भर आपने नहीं पढ़ा है या पढ़ा है, कम पढ़ा है, लेकिन पेपर डिसाइड करता है कि आप कैसे हो। तो घबराओ नहीं, सॉल्व करने की कोशिश करो जितना भी पढ़ा है। और एक पेपर नहीं डिसाइड करता कि आप इंसान कैसे हो। सो इतना बर्डन मत लो, आराम से।